ARTO विभाग यह जुल्म ना करे, डग्गा मार वाहनों पर रहम, स्कूल वाहनों पर जुल्म। मुरादाबाद से खबर। ARTO ऑफिस की दबंगई आई सामने। बिना कारण स्कूल बस को रोका, छात्र छात्राओं और स्टाफ उतार करके बस को RTO ऑफिस में किया बंद। TI नरेंद्र छाबड़ा ने एडम एंड ईव स्कूल की बस UP BN 2462 को पकड़ा, लेकिन चालान काट दिया दूसरी बस का 32,500 रुपए का चालान थमाया। TI को BN और CN का अंतर तक नहीं मालूम और स्कूल प्रशासन का आरोप। सभी कागजात सही मिलने के बावजूद परिवहन विभाग द्वारा उत्पीड़न किया गया। स्कूल प्रशासन ने अवैध वसूली और मनमानी का आरोप लगाया है। सर, ये आज एडम आइविस की स्कूल नामक बस रोकी गई ARTO द्वारा, क्या पूरा मामला है? देखिए, बस बच्चों को लेने के लिए आई थी और बस में 7-8 बच्चे मौजूद थे। शुरुआत थी, बच्चों को लेकर जैसी चली तो यहाँ परिवहन विभाग के PTO हैं नरेंद्र छाबड़ा जी, उन्होंने इस बस को रोक लिया। हमारे जो ड्राइवर साहब गाड़ी में मौजूद थे वो अपनी गाड़ी की फाइल लेकर उनके पास गए, कहा सर हमारे पेपर चेक कर लीजिएगा, तो उन्होंने उस फाइल को छूना भी मुनासिब नहीं समझा और ऑनलाइन उन्होंने उसका गाड़ी का नंबर डाल करके चेक किया। उन्होंने जब नंबर चेक किया तो चूंकि उनकी आंखों पर हमेशा भ्रष्टाचार का चश्मा लगा रहता है, उन्हें पैसों की वसूली से अलग कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो हमारी गाड़ी का नंबर है BN और उन्होंने CN डाल करके चेक किया। 32,500 रुपए का एक चालान वहां हमारे ड्राइवर साहब को थमा दिया। ड्राइवर ने जब स्कूल के जो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है उनसे बात करने के लिए कहा तो उनका फोन छीन लिया और उनकी फाइल छीन ली। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनके स्टाफ ने कान पकड़ के बस से नीचे उतार दिया, बस से उतारकर रोड पर खड़ा छोड़ा है और ये बस आज आपके सामने RTO ऑफिस के अंदर खड़ी हुई है, जबकि इसकी कोई खता नहीं होता। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कान पकड़ कर आपने उतार दिया। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बच्चों को पुलिस ने कान पकड़कर उतारा। मासूम बच्चे हैं, डरे और सहमे हुए हैं। 35 बच्चों को लेकर के बस जाती है। 35 बच्चों का आज टेस्ट में जाना था, टेस्ट से 35 बच्चे वंचित रह गए। हम आज RTO साहब से बात करने के लिए आए हैं। RTO साहब अभी DC में है, हम उनसे बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो कार्रवाई के लिए कहें, और अगर RTO साहब भी अगर इसमें शामिल हैं और वो अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम DM साहब से मिलेंगे और बाल कल्याण समिति CWC में जाकर के शिकायत करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हैरेसमेंट का मामला है। बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई है, जो बच्चे डिप्रेशन में हैं, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और अगर उन बच्चों के साथ हादसा हो जाता तो क्या नरेंद्र छाबड़ा जी उनका जीवन वापस करते? इस संबंध में हम RTO साहब से बात करने के लिए आए। बात करने के बाद जो भी देखेंगे, अगर कार्रवाई ये लोग करेंगे तो ठीक है, वरना हम जिलाधिकारी से महोदय से मिलेंगे और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा है इसके खिलाफ मुहिम चला करके काम किया जाएगा। अफसोस की बात है कि शिक्षा के मंदिरों को, गाड़ी को रोका जा रहा है, मासूम बच्चों को कान पकड़ के नीचे खड़ा किया जा रहा है। वहीं पर एक नेशनल हाईवे बना रही है एक कंपनी, उसको ओवरलोड डंपर 100 से 150 पर डे चल रहे हैं, जिससे 1 लाख रुपए प्रति माह RTO ऑफिस को आता है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये लोग। खनन के जो अवैध खनन के ओवरलोड वाहन आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। शिक्षा के मंदिरों से भी वसूली करेंगे, जहां से पैसा नहीं मिलेगा उनको जो है जलील करेंगे, रोड पे पकड़ के मासूम बच्चों को कान पकड़ के नीचे खड़ा कर देंगे। जैसे कि आपकी गाड़ी रिलीव करने की बात चल रही है, गलती से हमने चालान कर दिया बोल रहे हैं। गलती से चालान कर दिया ये अलग बात है, लेकिन उन मासूम बच्चों की क्या खता थी जिनको रोड के किनारे खड़ा छोड़ा है? चालान गलती से हो सकता है, लेकिन वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आपने कान पकड़ के नीचे खड़ा कर दिए, उनकी खता बताइए क्या है? और जो 35 बच्चे आज टेस्ट में शामिल नहीं हुए, उनका भविष्य बर्बाद हुआ, उनकी खता बताइएगा क्या है? अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, हमारी फाइल चेक कर लीजिएगा। स्कूल का स्टाफ फोन कर रहा है कि सर बात कर लीजिएगा, बात भी नहीं करेंगे, ड्राइवर के साथ बदतमीजी करके उसका फोन छीन लेंगे। बताइए ऐसे कैसे होगा? ये अचानक नहीं हुआ है, ये चूंकि महीना बांधने का जो इनका सिस्टम चल रहा है, हर जगह से महीना आ रहा है, उस वसूली। सर, ये जो स्कूल की बस एडम एंड आइज नाम से बस रोकी गई है, इसका क्या पूरा मामला है? एक्चुअली कुछ इसमें इस समय हमारे यहाँ स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है, क्योंकि नया सत्र शुरू हुआ है, तो हमारे सभी चेकिंग दस्ते रोड पे जाकर के स्कूल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। शासन के सख्त निर्देश है कि स्कूल वाहनों की लगातार चेकिंग की जाए, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। आज चेकिंग के दौरान एक बस UP BN 2462 को चेकिंग दस्ते यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं, लेकिन बाद में संज्ञान में आया कि वो एक्चुअली उसके कागज ठीक थे और उन्होंने UP की CN 2462 के को देख लिया था अपने टैब में, और इस वजह से ऐसी गलती हुई और जो गलत चालान हुआ उसको हम नोटिस कर देंगे। और जो संबंधित स्कूल के वाहन स्वामी हैं या मैनेजर है, उनको कहा गया कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए, आप मेरी चालान नहीं। सर, जैसे कि बस के स्वामी आरोप लगा रहे हैं कि अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं, उसमें सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्कूल किसी तरह की कोई वसूली नहीं की जाती, ना ही आके किसी भी स्कूल वाहन के स्वामी ने। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।